हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं कोई पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा या फिर नो सॉल्यूशन देगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ये दो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिए। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। आपने क्या निकाला सबसे पहले a1 अपॉन a2। इसे कंपेयर कर लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a1 कितना हो गया 2, a2 कितना है 3, तो ये आ गया मेरे 2/3। ऐसे ही मैं b1 अपॉन b2 निकाल लेता हूँ। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 1/2। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हमारे इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब लाइन्स क्या है हमारी इंटरसेक्टिंग है। हेंस pair of linear equation has unique solution। Got it? इसका pair of linear equation का क्या है हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया है। अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा। आप सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है x y 1। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 b2। आपको हमेशा ये करना है। और उसके बाद में x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इस तरह से आपको करना है। अच्छा, आपको इसमें दो चीज़ों का ध्यान और रखना है कि अगर आपने इक्वेशन ऐसे ले रखी है ax प्लस by इक्वल्स टू c, तो आपको यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा। और अगर आप इन इक्वेशन को सही कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। ऐसी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों मेथड ठीक है, दोनों मेथड में कोई दोनों सेम ही है। आपने इक्वेशन को क्या कर लिया, जनरल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब जैसे हम क्या करेंगे इसमें देखिए x मैंने को b1 b2 लिखना है। यहाँ पे b1 b2 क्या है मेरे पास, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं b1 b2 क्या है हमारा 1 और 2 1 2। c1 c2 क्या है हमारा -5 और -8, तो यहाँ लिख दिया हमने -5 -8। फिर y है और 1 है। फिर उसके बाद दोबारा a1 a2 क्या है 2 और 3 2 3। फिर दोबारा b1 b2 क्या है 1 और 2, तो यहाँ 1 और ये 2। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह रिप्रेजेंट करना है इसको देखिए बच्चे। x अपॉन दिस इंटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 इंटू -8 माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 -5 इक्वल्स टू y अपॉन दिस इंटू दिस, इनका मल्टीप्लीकेशन -5 3 माइनस दिस इंटू दिस -8 और 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस इंटू दिस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप x बाय 1 इंटू -8 -2 इंटू -5 इंटू 2 -10, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y अपॉन -15, और ये कितना आ गया प्लस का 8 2 16 इक्वल्स टू 1 बाय 2 2 4 -3। इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे 10 -8 2 y बाय 16 -15 1
1/4 - 3 1। अब आप इसको आपस में इक्वल कर दीजिए, x/2 को इक्वल कर दीजिए 1/1 के, x/2 इक्वल टू 1/1, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2। ऐसी y/1 इक्वल्स टू 1/1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी मेथड है, बस आपको क्या देखना है, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है बस। x y 1 लिखेंगे आप यहाँ पे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। कॉमन मिस्टेक क्या होती है बच्चे की यहाँ पे कि जब वो यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो कभी कभी वो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना भूल जाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना जरूरी है। और अगर आप इसी को ही यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह -1 कर दीजिएगा, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आगे देखते हैं हम जरा इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को। जो इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है शुरू की, एक जो हॉस्टल वाला क्वेश्चन है वो फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे की तरह है, वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ उस टाइप का क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है वो भी आपका उसी टाइप का है। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है एक तरह से, उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम नए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से वैसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। देखिए क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में हमें, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। कोई दो प्लेसेस है आपकी ए और एक प्लेस है बी, वो दोनों क्या है आप एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ए भी इस तरफ जा रही है और बी भी इस तरफ चल रही है, तो वो मिलेंगे 5 आवर्स में। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, और वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब ए इधर जा रही है और बी भी इसकी तरफ आ रही है, तो उस केस में वो 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो आपको दोनों की स्पीड बतानी है। तो बच्चे देखो ऐसा ही रिलेटिव स्पीड से के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हमारा होगा। करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों कार की स्पीड मान लोगे। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ कार बी की स्पीड को क्या मान लिया आपने, y किलोमीटर पर आवर। अच्छा आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि सपोज दैट यहाँ में रफ कर लेते हैं कि सपोज दैट कोई आप एक मोटरसाइकिल पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अचानक से साइड से कोई चले जाता है आपके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आपको उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं लगती। यहीं कोई स्टेशनरी बंदा खड़ा है, कोई रेस्ट में बंदा खड़ा है, पर्सन है, तो वो जब देखता है 60 किलोमीटर पर आवर को, उसको एकदम से लगता है कि हाँ बहुत तेज़ कोई व्हीकल गया है। तो मतलब जब हम सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो हमें उसकी स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कि हम 40 से चल रहे हैं, साइड से कोई 60 से गया है, तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा कि 20 की स्पीड से गया है। बट आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि एक पर्सन यहाँ से आ रहा है और एक पर्सन इधर की तरफ से आ रहा है, और उन दोनों का हेड ऑन कोलिजन होता है, मतलब वो आमने सामने टकरा जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी टकराते हैं तो उसका क्या होता है, नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं इसका। हम लिखते हैं इसमें स्पीड ऑफ कार्स इन सेम डायरेक्शन। कार की स्पीड जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में मैंने आपको बताया स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। दैट मीन्स x माइनस y किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। स्पीड ऑफ कार्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी। अब सिंपल फॉर्मूला हम अब देख लेते हैं इसमें। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। कार 5 आवर्स में मीट करेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो आपको एक चीज़ पता है, फॉर्मूला आपको पता है बचपन से ही, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपको, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100। स्पीड कितनी है हमारी, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो x माइनस वाई। कितने टाइम में मिल रहे हैं वो, 5 आवर्स में। तो x माइनस वाई, 5 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100/5 आपके पास कितना आ जाएगा, 20। तो एक इक्वेशन आ गई आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, कि ये 5 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया। गॉट इट।
ऐसे दूसरा भी आप निकालोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका सेम 100 है। जब वो ट्रेवल कर रहे हैं, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स एक दूसरे की तरफ को ट्रेवल कर रहे होंगे तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी x प्लस वाई। टाइम कितना होगा उसका 1 आवर, 1 घंटे में मिल रहे हैं। तो ये कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 100 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 1, 100 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये 2 इक्वेशन बन गई। अब आपके पास तो 3 मेथड है सॉल्व करने के, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। वर्ड प्रॉब्लम में कभी आपको ऐसा नहीं देखना कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका है। वर्ड प्रॉब्लम है, आपको जो मेथड सबसे अच्छी तरह से आता है आप उससे सॉल्व करिए, और कोशिश कीजिएगा कि एलिमिनेशन से करिए, वो सबसे जल्दी भी होता है और उसमें गलती होने के चांसेस भी सबसे कम है। होपफुली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया, ये वर्ड प्रॉब्लम भी समझ में आ गई। एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम जरा। क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट से कम कर देते हैं तो एरिया कितना कम हो जाता है? एरिया कम हो जाता है 9 यूनिट से। कब? अगर लेंथ को 5 से कम किया और ब्रेड्थ को 3 से कम किया। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को आपने 3 यूनिट से कम किया तो ब्रेड्थ हमारा, और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से 1 मिनट। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, हाँ, कि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ाया तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट। तो आपको डायमेंशन बतानी है रेक्टेंगल की। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप सबसे पहले सपोज करोगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल की लेंथ को माना x यूनिट मान लिया, हमें नहीं पता कौन सी यूनिट है। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को आपने माना y यूनिट। तो आपको पता है एरिया क्या होता है आपका? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, तो एरिया आ गया आपके पास xy। अगर आपको कोई एरिया गिवन होता क्वेश्चन में तो हम वो एरिया लेते। तो इसमें एरिया की तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी ना, सिर्फ हमें ये दे रखा है कि एरिया कम हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। तो हम पहले ये तो लिख लेते हैं कि एरिया होगा कितना, लेंथ को x माना, ब्रेड्थ को y माना, एरिया हो गया x इंटू वाई। ऑल क्लियर? आगे देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया 9 यूनिट कम हो जाएगा। मतलब कि जैसे मेरे, अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी स्टूडेंट के 50 मार्क्स आते हैं, तो हमने कहा हिज मार्क्स गेट रिड्यूस बाय 9। गेट रिड्यूस बाय 9 मतलब 9 कम हो गए, 50 माइनस 9 41 हो गया। ऐसे एरिया क्या है? x इंटू वाई है। अब x इंटू वाई माइनस 9 है ना। एरिया गेट रिड्यूस बाय 9 का मतलब एरिया में से 9 माइनस कर दिया। कब होगा ऐसा? इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 यूनिट कम कर रहे हो, लेंथ क्या है? x है, तो x में से 5 माइनस किया, x माइनस 5 इंटू, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेड को 3 से इंक्रीज किया, इंटू y प्लस 3। ये बात ध्यान रखना, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया होता है। लेंथ में 5 कम हुआ तो x माइनस 5, ब्रेड्थ में 3 प्लस हुआ तो y प्लस 3, एरिया में 9 कम हो जाएगा x y माइनस 9। बाकी अब इसको सॉल्व करते हैं। जरा x को y से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? एक्स वाई। x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 5 को y से किया माइनस का 5y, माइनस 5 को 3 से किया माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आ गई मेरे पास 3x माइनस 5y, माइनस का 15 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 15। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, देखिए क्या दे रखा है। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाने का मतलब x में 3 प्लस कर दिया, x प्लस 3, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ में 2 प्लस कर दिया मतलब y प्लस 2। द एरिया इंक्रीजेज बाय 67, एरिया 67 से इंक्रीज हो जाता है मतलब एक्स वाई प्लस 67। अब देखिए आप x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, x को 2 से किया 2x, प्लस 3 को y से किया 3y, प्लस 3 को 2 से किया 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू प्लस का 6 से इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये कितना आ गया? 61। अब आपके पास 2 इक्वेशन है। अब आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो आपको पसंद हो उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास L और B, X और Y आ जाएगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ।
अब आगे देखते हैं हम। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 3.6 उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, ये है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब आपको इक्वेशन तो गिवन होगी क्वेश्चन में, बट वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। आपको उसको क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना होगा। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में क्या करोगे, आप उसको पहले बनाओगे। अच्छा देखो, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो वो इस फॉर्म की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या होने चाहिए, हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए। वेरिएबल हमेशा कहाँ होने चाहिए, आपके न्यूमरेटर में होने चाहिए। कांस्टेंट आपका डिनोमिनेटर में हो सकता है, जैसे अब इस क्वेश्चन में देखता हूँ क्या दिक्कत है, 1/2x। x जो है, x क्या है आपका, यहाँ पे वेरिएबल है और वो कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, x हमेशा आपका न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का क्या मेथड है कि देखो ये x है, जैसे अगर मैं ऐसे सपोज कर लूँ, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। मैंने 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, जिससे क्या हुआ, 1/x की जगह तो मैं a ले सकता हूँ, a आ गया। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, ये a लिखते हैं और ये 2 को भी ऊपर लिख देंगे। भाई क्यों, 2 तो नीचे है ना मेरा अपॉन में, तो a/2 प्लस ऐसे देखो 1/y को क्या मान रखा है मैंने, b मान रखा है, तो नीचे 3 है, तो ये कितना हो गया, b/3 इक्वल्स टू 2। इसका एलसीएम ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाले जब भी क्वेश्चन देखे आप, सबसे इजी क्या होता है, उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। 2 को किससे करें कि 6 आए, 3 से, 3 को ऊपर कर दिया, 3a प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 ऊपर 2b इक्वल्स टू 2। 6 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी सेकंड इक्वेशन आप इससे निकाल लीजिए। क्या है, 1/3x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/x को तो a लिया है ना, तो a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। वही एलसीएम लिया, क्या आ गया, ये 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6। तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओह सॉरी, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन, अब 2 इक्वेशन आ गई, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका काम है, मेरा काम बस यहीं तक समझाना। अब और देखते हैं इसको जरा आगे। अब जैसे एक इक्वेशन मेरे पास ये है, तो बच्चे देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, मेरा ये क्या है, वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। देखो वेरिएबल कौन है हमारा, x। कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, न्यूमरेटर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं वही चीज़ करूँगा इसमें भी, लेट 1/√x इक्वल्स टू a, 1/√y इक्वल्स टू b। √x को a मान लिया 1 और 1/√y को b मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर है 2 न्यूमरेटर में, तो 2a प्लस 3, 1/√y को तो b मान रखा है ना, तो 3b इक्वल्स टू 2। ऐसे ही इसमें करता हूँ, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गई है, सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड सपोज कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इक्वल बनाते हैं कोफिशिएंट को किसी भी एक वेरिएबल के। तो मेरे को ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 2a है, ये 4a है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी मेरा 4a बन जाएगा। तो वही चीज़ लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4। सेकेंड वाला है 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 6b प्लस 9b कितना हो गया हमारा, 15b इक्वल्स टू 4 और 1 5। b कितना आ गया,
5/15 कैंसिल होकर क्या आ गया 1/3, तो बी आ गया मेरे पास 1/3। दोबारा देख लेते हैं, वही फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन एज इट इज, एलिमिनेशन मेथड में आपको पता ही है, साइन अपोजिट कर देते हैं, नीचे वाले का ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, 9 और 6 15 बी, 4 और 1 5, 15 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, बी आ गया हमारे पास 1/3। बी 1/3 आ गया तो इसको किसी में भी पुट कर दो, इसमें इसमें इनमें किसी में भी, जिससे ए भी आ जाए। तो मैं इसमें फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन था मेरे पास 2a + 3b = 2, तो 2a + 3 इंटू बी की जगह वैल्यू क्या लिख देनी है 1/3, 1/3 पुट किया, 3 से 3 कैंसिल किया, 2a = ये क्या बचेगा 1 बचा, 1 इधर आके किसका हो जाएगा -2 - 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ था ना, 1 बचा, 1 इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो 2a = 1, a = 1/2, b आ गया 1/3, a आ गया 1/2। बट हमारा ओरिजिनल क्या वेरिएबल दे रखे थे हमें, x और y, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें a और b की नहीं निकालनी। अब a और b की आपके पास वैल्यू आई है, इनको क्या कर दोगे आप, इसके अंदर पुट कर दोगे। जैसे आप अब आगे हमने किया 1/√x = a था, तो 1/√x = a की वैल्यू पुट कर दो, a की जगह क्या लिख दिया हमने 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ गया 2 = √x। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4 = x। इसी तरह b के साथ करेंगे, b क्या था हमारा 1/√y = b, 1/√y = b, तो 1/√y = b, b कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 = √y, स्क्वायरिंग किया तो 9 = y। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी इसका जैसे बच्चे थर्ड पार्ट है, ये पार्ट आप खुद कर लोगे, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ। जैसे आपके पास दे रखा 4/x + 3y = 14, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3/x - 4y = 23, तो डिनोमिनेटर में देखो x ही तो आ रहा है आपके पास, तो आप वही करोगे 1/x को क्या मान लोगे a सपोज कर लोगे और बाकी इसको सॉल्व कर देना। y को आपको सपोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y क्या है पहले से न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है। अब जैसे क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट है, इक्वेशन है आपके पास, क्वेश्चन है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। ऐसी दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है। तो इसमें देखो, इसमें बच्चे ये नहीं करना आपको इसमें 1/x को मान लेता हूँ, नहीं, ये पूरा का पूरा क्या दे रखा आपको, ये एक, इसको आप कुछ ना कुछ सपोज करोगे। डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को सपोज करना है। आप कैसे करोगे, लेट 1/x - 1 को a माना, 1/y - 2 को आपने b माना, और सेम तरह से 5a + 1b = 2। ऐसी आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो उसको आप इसके अंदर क्या कर देना, वापस पुट कर देना। गॉट इट, इसको आप बना लेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7x - 2y / xy = 5, और एक और ऐसी करके इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहली बात, इसमें तो अपॉन में xy आ गया, वेरिएबल तो डिवाइड में क्या होना चाहिए हमारा, प्रेजेंट होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले तो इसे दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, 7x/xy - 2y/xy = 5, ऐसे कर सकता हूँ मैं। x से x कट गया, क्या बचा 7/y - 2/x = 5, यह आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी सेकंड इक्वेशन को आप इसमें जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसी को भी इस तरह से करके बाकी सॉल्व कर लोगे तो बहुत फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ना हमारा। 1/y को a मानो, 1/x को b मानो, क्वेश्चन खत्म है ये तो। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी आप बनाएंगे खुद से, 6x + 3y = 6xy।
अच्छा देखो, आपको पता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आता है। ये क्या, ये तो पहले से वेरिएबल दे रखा है, तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, इस एक्स वाई को हटाना है। एक्स वाई को हटाना है तो हटाने के लिए क्या करता हूँ, डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय एक्स वाई। आप समझ रहे हैं ना एक्स वाई से क्यों डिवाइड किया मैंने, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, कांस्टेंट होती है ये टर्म हमारी। तो क्या आ गया, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6xy अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स गया तो क्या बचा, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6। अब ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी करके आप एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 5th 6th 7th 8th। ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 गिवन है, और मुझे गिवन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/8। ये दो इक्वेशन गिवन है, मुझे अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चे, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल क्या आ रहा है हमारा, एक्स और वाई आ रहे हैं, तो ये पूरा क्या है, एक हमारा लीनियर इक्वेशन है एक तरह से ये। तो इसको आप ए मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको आप लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू ए और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू बी। इसको ए माना आपने, क्या हो गया ये हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। इसको देखा आपने, इसे पूरा कितना हो गया, a हो गया। डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, a अपॉन 2 माइनस ऐसे ये क्या होगा, b हो गया। डिनोमिनेटर में 2 है तो b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1/8। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही एलसीएम, ये तो पहले से ही है, a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1/8। तो a माइनस बी 2 डिवाइड का इधर आके किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। 2 से ये काटा हमने, कैंसिल किया तो माइनस 1/4। ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। ये पहले से क्या था आपका, इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन आ गए, अब तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन से करते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4 है हमारे पास, a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 1/4 है हमारे पास। इसके अब कैंसिल कर लेते हैं। देखो इसको तो देखो सीधे सीधे भी हम प्लस कर देंगे तो भी कट जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, है ना। या फिर आप वैसे जो जनरली करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, a कैंसिल, b प्लस b कितना आ गया, 2b। 3/4 माइनस 1/4 कितना हो गया, 2/4। तो 2b इक्वल्स टू 1/2, ये कैंसिल कर दिया हमने। और 2 मल्टीप्लाई का इधर आके किसका आ जाएगा, डिवाइड का। तो b कितना आ गया आपके पास, 1/4। अब ये जो b 1/4 आया, आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, जिससे कि आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब पुट कर देता हूँ, इस वाले को पूरा कर देते हैं। a प्लस b की जगह क्या लिखा, 1/4 इक्वल्स टू 3/4, प्लस का 1/4 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 3/4 माइनस 1/4 2/4, 2/4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। तो a आ गया मेरे पास 1/2। अच्छा बच्चे, अब जो a और b आया है, हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, जो हमें किस फॉर्म में दे रखा था, हमें x और y की फॉर्म में दे रखा था। इसको आप पुट कर देते हैं, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a। तो कर देते हैं यहाँ पे 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a। दैट मीन्स 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a। a की जगह लिख दिया मैंने 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 इधर आ गया, 3x प्लस वाई इधर आ गया, है ना। तो 2 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। तो ये इक्वेशन नंबर मान लो आपके 3rd है। ऐसे आप b को इसके अंदर पुट करना तो आपके पास आ जाएगी एक 4th इक्वेशन आ जाएगी। और ये दोनों भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर दीजिएगा। कर देता हूँ, चलो इसको कंप्लीट एक क्वेश्चन। b की वैल्यू 1/4 थी ना, पुट किया मैंने यहाँ पे 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इक्वल टू 3x माइनस वाई। तो दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। एक तो ये है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और नीचे क्या इक्वेशन आई थी, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2।
तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, कैंसिल, माइनस वाई माइनस 2y, 4 माइनस 2 2, वाई इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 को आप इसमें पुट कर दीजिए, अब किसी में भी इसमें पुट कर दीजिए, क्या आ गया ये हमारे पास 3x माइनस वाई की जगह माइनस 1 इक्वल्स टू 4, 3x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 इक्वल्स टू 4, तो 3x इधर आ गया 3 और x इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपके ये जितने भी रिड्यूसेबल फॉर्म के क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको या तो क्वेश्चन करा दिए या फिर इनकी हिंट दे दी है, आप इनको इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन पढ़िएगा आप जरा बच्चे, क्या दे रखा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कि ऋतु जब भी डाउन स्ट्रीम आती है, नीचे की तरफ आती है पानी के बहाव के साथ, तो वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है 2 घंटे में। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब मैं इसको इक्वेशन को यहाँ पे डिकोड कर देते हैं जरा। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर में और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर में। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। कि उसकी स्पीड क्या है रोइंग की स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ करंट कि मतलब जो पानी का वाटर का फ्लो है उसकी स्पीड क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चे जरा। अच्छा देखो, जैसे कि मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है, रिवर ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह फ्लो कर रही है, और आपकी कोई भी एक बोट है। अब आपकी बोट नीचे की तरफ आ रही है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि एक तो पानी भी क्या कर रहा है, उसको वाटर भी नीचे की तरफ उसको फ्लो कर रहा है, और आप भी उसको नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो देखो ये केस किसका, हमारा डाउन स्ट्रीम का है। 20 किलोमीटर चल गई सिर्फ 2 घंटे में। बट जब पानी नीचे फ्लो कर रहा है और आप अपनी बोट को ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो क्या होगा, तो आपकी स्पीड बहुत कम होगी। क्या हो गया, देखिए फिर आपका डिस्टेंस क्या हुआ, सिर्फ 4 किलोमीटर चले हो आप 2 घंटे में। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी अगर रुका हुआ है, पानी अगर रुका हुआ है तो उसकी स्पीड को क्या मानो आप, x किलोमीटर पर आवर मानो। लेट स्पीड ऑफ रोइंग, लेट स्पीड ऑफ करंट, है ना, मतलब वाटर के फ्लो की स्पीड को हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए इस केस में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हम अपनी भी स्पीड लगा रहे हैं और पानी के बहाव के साथ भी आ रहे हैं, है ना। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, नीचे आते हुए ऐड हो जाएगी। तो देयरफॉर आप लिखेंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ आते हुए क्या होगा, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाते हुए क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ऊपर की तरफ जाते हुए हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, x माइनस वाई, क्योंकि हमें पानी के फ्लो के अपोजिट जाना होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन क्या दे रखा था, 20 किलोमीटर 2 आवर में। आपको पता ही है केस, 2 केस बन रहे हैं। सबसे पहला केस क्या दे रखा है कि 20 किलोमीटर चलेगा 2 घंटे में। आपको पता ही है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरा, 20 किलोमीटर। स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई। स्पीड की जगह लिख दिया x प्लस वाई इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर, तो यहाँ पे 2 है। 2 मल्टीप्लाई का इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। 20/2 इक्वल्स टू x प्लस वाई, कैंसिल होकर क्या आ गया, 10 इक्वल टू x प्लस वाई। और ये है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे देखते हैं केस सेकंड केस भी यही है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा, 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम के केस में सिर्फ 4 किलोमीटर चल रहा है
अपस्ट्रीम का केस ले रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम वाली स्पीड क्या है, x माइनस वाई इंटू टाइम क्या है 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल टू x माइनस वाई। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 इक्वेशन आ गई, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चे। इसमें दे रखा आपको 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 मैन किसी भी काम को, एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 days में कर लेते हैं, और 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। 3 वुमेन एंड 6 मैन उसको कितने दिन में करते हैं, 3 days में। आगे क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन, कि एक वुमेन और एक मैन एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क जिस स्कूल में क्लास 8th में प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक होगी उसने टाइम एंड वर्क उन बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बाकी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, आप जल्दी ग्रैब कर लेंगे। अब मैं ये मान लेता हूँ लेट 1 वुमेन टेक्स x days टू फिनिश वर्क। मैंने मान लिया कि एक वुमेन x दिन लेती है किसी भी काम को करने के लिए। ये जो हमें काम करना है इसको करने के लिए एक वुमेन ने x दिन लिए, और इसी तरह मान लिया लेट 1 मैन टेक्स y days टू फिनिश वर्क, और एक आदमी हमारा y दिन लेता है इस काम को फिनिश करने के लिए। तो अगर एक वुमेन x दिन लगती है उसको फिनिश करने के लिए, देयरफॉर 1 day वर्क ऑफ वुमेन, तो 1 day वर्क कितना हो जाएगा वुमेन का, 1/x हो जाएगा। अगर मैं किसी भी काम को करने के लिए 2 दिन लेता हूं, इसका मतलब क्या है, मैंने एक दिन में कितना काम किया होगा, आधा काम किया होगा, मतलब 1/2। इसी को आप इस तरह देखिए, अगर मैं किसी भी काम को करने के लिए 3 दिन लेता हूं तो इसका मतलब मैंने एक दिन में कितना किया होगा, 1/3 किया होगा ना, उसका 1/3 किया होगा। अगर मैं किसी भी काम को करने के लिए 10 दिन लेता हूं, इसका मतलब मैंने एक दिन में कितना काम किया, 1/10। इसी तरह एक वुमेन ने x दिन लिए थे अगर काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना किया होगा, 1/x। इसी को बोलते हैं हम टाइम वर्क कॉन्सेप्ट, है ना। ये बात क्लियर है। इसी तरह से 1 day वर्क ऑफ मैन, मैन का 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/y। अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 वुमेन और 5 मैन मिलके उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो अगर मेरे को पता है एक दिन का वुमेन का एक दिन का काम कितना है, 1/x, और अगर ऐसी 2 वुमेन है तो कितना हो जाएगा ये, 2/x, प्लस कितने मैन कर रहे हैं, अब 5 मैन वर्क कर रहे हैं। एक मैन कितना लेता है, 1/y वर्क टाइम लेता है, तो 5 मैन कितना लेंगे, 5/y इक्वल्स टू उस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन का काम है ये क्या कितना निकाला है हमने, ये एक दिन का काम निकाला है। अगर ये 1 day वर्क लिया तो इसका भी 1 day लेना पड़ेगा, 4 का कितना हो जाएगा, 1/4। ये वाली बात को एक बार दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 वुमेन और 5 मैन किसी भी काम को 4 days में करते हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन उसको 3 days में करते हैं। तो आपको बताना है कि एक वुमेन कितने टाइम में करेगी उसको, है ना। एक वुमेन का 1 day का वर्क बताना है। तो मैंने मान लिया एक वुमेन x दिन लेती है किसी भी काम को करने के लिए, और एक मैन उसको y days लेता है। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x, मैन का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y। 2 वुमेन है तो 2/x हो गया, 5 मैन है तो 5/y हो गया। 4 days में करते थे तो उनका 1 day वर्क क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन बना लीजिए। 3 वुमेन है तो क्या हो गया, 3/x, प्लस 6 मैन है 6/y इक्वल्स टू 3 days है तो 1 day वर्क क्या हो जाएगा, 1/3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही है। 1/x को क्या मानोगे, a, 1/y को क्या मानोगे, b, और इसको बाकी आप सॉल्व कर दीजिएगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन का। 3.6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी इसमें सिर्फ ऑप्शनल रह जाएगी। ऑप्शनल भी इस चैप्टर की करनी जरूरी है, ऑप्शनल से भी क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चन में दे रखा थर्ड पार्ट में, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय बस एंड पार्शली बाय ट्रेन। कि रूही 300 किलोमीटर चलती है, मान लीजिए कोई 300 किलोमीटर का रास्ता है, उसको ट्रेवल करना है। वो क्या करेगी, कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन से ट्रेवल करेगी और कुछ डिस्टेंस बस से। शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 आवर लगते हैं। कब, इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर तो चलती है ट्रेन से, एंड रिमेनिंग बाय बस। अब बच्चे 300 किलोमीटर चलना था, 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से चल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 240 किलोमीटर वो बस से चली होगी। ये तो आ गई मेरे पास केस 1 आ गया। सेकंड केस देखो, उसमें क्या दे रखा है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर चल रही है ट्रेन से, 100 किलोमीटर ट्रेन से चला, तो अगर 100 ट्रेन से चला है तो बस से चलने के लिए कितना डिस्टेंस बचा, 200, और कितना लेगी, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब 4 आवर्स तो लेगी, इसके साथ क्या होगा, 10 मिनट होगा। अगर उस मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट कर दूं तो 10/60 होगा, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं। तो अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं 10/60 से उसको डिवाइड कर दूंगा। अब इसी इक्वेशन के बेस पे हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, ट्रेन और बस की दोनों की स्पीड बतानी है आपको। आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले सपोज करोगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मानी आपने x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड मानी आपने y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड क्या है मेरे पास, y किलोमीटर पर आवर। केस 1 देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, 4 घंटे लेगी वो, टाइम है ये, 4 आवर्स क्या है आपके पास, टाइम है। आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप यहाँ पे वही लिख दीजिए, टाइम इक्वल टू कितना है, 4 आवर। अब ये टाइम इसने कैसे कवर किया है, थोड़ा सा टाइम तो उसने लगाया होगा ट्रेन में, और थोड़ा सा टाइम लगाया होगा बस में। T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 आवर। अब इस टाइम 1 को निकालते हैं, जरा देखिए ध्यान से। उसने 60 किलोमीटर किससे चला है, ट्रेन से। अब आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ट्रेन चलिए 60 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना है, 60, डिस्टेंस की जगह लिख दिया 60, अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है ट्रेन की स्पीड है x, तो यहाँ पे लिख दिया 60 अपॉन x। इसी तरह प्लस दोबारा वही टाइम की जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा, दूसरे केस में, बस के केस में 240, स्पीड कितनी है बस के केस में, y, तो 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4 आवर। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी केस 2 लेते हैं बच्चे।